So there who is being a part of this session from Pune. अच्छा हाँ प्रोजेक्टर था लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि वायर नहीं है वो ये लगती है हाँ जी मैम है हाँ वॉइस पहुंचेगी हाँ जी मैम सो न्यू मेंबर इन आवर टीम हाँ जस्ट नाम और किसके यूनिट में आप myself Rita Mehra I just joined पूर्वशी मैम है मेरे साथ और पुनीत सर जी तो है ही गाइड करने के लिए आई होप कि आगे तक जाए हम बिल्कुल जाएंगे मैम बिल्कुल जाएंगे विश यू ऑल द बेस्ट मैम I am Manisha Sharma. I'm salesman for Mrs. Mini Jetman. वेलकम मैम तो सर बैठे को नमस्कार और जो छोटे हैं उनको थैंक यू ये गुड मॉर्निंग वो गुड आफ्टरनून ये तो बात भी अपनी तो वही है सीधी सी बात है सुभाष मित्र मेरा नाम है और मेरी केमिस्ट शॉप थी जुलाई तक मई 2020 में मेरे को कोविड हो गया था तो मैं दुकान पे कमाने के लिए आती थी मंदिर हमारे बेटे से ही कुछ इन्होंने बात की थी अच्छा त्रिनगर में शॉप है इनकी हाँ जी मैंने आपकी कहानी सुनी हुई है अच्छा अक्टूबर में शायद हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे मैं आया हुआ था एक दिन मेडिसिन लेने आई एक दो मेडिसिन नहीं वो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना तो इतने कस्टमर आते हैं कुछ पता भी नहीं लगता तो जैसे ही इन्होंने मेडिसिन ली और पेमेंट की उसके बाद क्या लगे अंकुल जी को आपसे एक बात करनी थी बोलो भाई ऐसे वो है मैंने भी करना क्या तो इन्होंने कुछ नहीं बताया मैं थोड़ा सा आइडिया तो हो गया था और दिमाग में ये भी था यार हम कहाँ बेच पाएंगे पॉलिसी क्या ये बेकार तो लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी आप इंटरेस्टेड हो मैं करना क्या कि जी आपको 1200 रुपये देने हैं ऐसे थोड़ी ना था सुनिए आपने 1200 रुपये देने हैं 1200 रुपये देने हैं एक ट्रेनिंग होगी और उसके बाद एक IRD का एग्जाम होगा जो आपके पास और मैं टू वेरीफाइड मैं एक जब बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उसमें जो हमारी वो थे ट्रेनिंग जो दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि 250 रुपये लगते हैं IRD के एग्जाम के तो मैंने इनसे कहा भी मैं भी आप 1200 रुपये किस ले रहे जबकि IRD की फीस जो है 250 रुपये इन्होंने जोशी जी को कहा जोशी जी कह रहे मैंने कहा बढ़िया है वो एक पीस तो मैंने ज्वाइन किया अच्छा एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल मन की बात कि मैंने ट्रेनिंग जो है ना ऑप्शनली अटेंड करी थी ठीक है यार कोई बात नहीं कर लो हो गया नहीं होगा बच्चे भी ऐसे कहते हैं डैडी जी क्या करोगे अभी कोरोना हटा है हम कहाँ फंस जाओगे और मैंने फिर नवंबर 20 में क्लियर किया IRD उसके बाद आया एक बार ऑफिस में मैं जोशी जी से मुलाकात हुई उन्होंने कहा जी आप ऐसे कर लो ये हमारा तो लॉन्च पैड भी नहीं हुआ उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ एक छोटी सी पॉलिसी हमने इसी तरह की थी पुलिस सब उसमें सबसे ज़्यादा हाथ ही उठाई था बाकी तो चल ही रहा है इमीडिएटली फर्स्ट मंथ के बाद इन्होंने 1 लाख का बिजनेस किया उसके बाद फरवरी में 1 लाख की पॉलिसी हमारे एक फ्रेंड है उनको मैंने फ़ोन किया मैंने कहा यार अजय भाई ऐसे सर ठीक है आ जाए यार एक तो देख लूँ ऐसे ही अभी तक स्टोरी चलती जा रही है और ये आगे बढ़ते जा रहा है वेलकम तो आपके 1200 तो रिकवर हो गए होंगे खाली इतनी एक छोटी सी नहीं बात सर वो बोलूंगा बात नहीं थी वो It's just बाद में आता है कि भाई ब्रेकअप आता है ब्रेकअप में आपको समझाऊं उसका क्या ब्रेकअप है नहीं वो तो मैं समझ आया It's all about your mind, how you take the things, how you perceive the things. आप कैसे सोचते हो सारा चीजें यहीं से चलती हैं। बिलीव करना हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हम सब ये बात को मानते हैं कि ये काम बड़ा टफ है, काम बड़ा टफ है, लेकिन सोच लो तो कुछ नहीं टफ है।
ठीक है, एक और बात मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं भगवान में कौन बिलीव करता है? सब करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। वो थोड़ा करती है, हम कहा देता होता है, मैम का देता होता है, इतना ही बिलीव करती है। तो करिश्मा, आपको मैं इधर बुलाना चाहूंगा, 1 मिनट लिए आप आइए। ठीक है, करिश्मा कौन से भगवान पे बिलीव करती है सबसे ज्यादा? माता रानी पे। माता रानी पे बिलीव करती है। कौन सी बात? शेरा वाली बात तो करके रखो क्या? ठीक है, माता रानी पे करिश्मा मैडम बिलीव करती हैं। अब इन्होंने एक मन्नत मांगी हुई है, इन्होंने एक मन्नत मांगी हुई है, और वो मन्नत इन्होंने पूरी करनी है कि पहले नवरात्रे में मेरे को वैष्णो देवी जाना है। ठीक है, अब वैष्णो देवी जाना, मेरी बातों का सीधे सीधे से जवाब देना, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अब वो मन्नत चाहे कुछ हो जाए, इनका इतना फर्म बिलीव है, इन्होंने जाना ही जाना है। ठीक है, इन्होंने ट्रेन की टिकटें बुक कराई। ठीक है, दिल्ली का ट्रैफिक समझ रहे हैं आप, पश्चिम बिहार से नई दिल्ली तक जाना था, तो ये ट्रैफिक में फंस गई, तो ये ट्रेन इनकी मिस हो गई। अच्छा, फिर क्या करोगे आप? इमीडिएटली दूसरी ट्रेन के लिए पता फ्लाइट करूंगी मैं। मैम फ्लाइट से जाएंगे। और पहले नवरात्रे भी जाना है आपने। हाँ। जल्दी नहीं मिलेगी। फिर जब मैंने देखा कि ट्रेन का कुछ हिसाब किताब नहीं था, तो मैंने फ्लाइट का पता करा। फ्लाइट कोई नहीं जा रही थी, फिर आप मैं रोज जाना। हाँ, फिर मैंने बस का पता करा। बस का चले सस्ते चांस जाने की के। बात थी, बसों की स्ट्राइक थी। पैदल जाना। नहीं, नहीं, एक मिनट, फिर गाड़ी, गाड़ी, हाँ, टैक्सी का, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी पहले। हाँ। पहले अपनी गाड़ी ट्राई करूंगी। गाड़ी आपकी खराब हो गई, फिर क्या करोगे आप? टैक्सी से जाऊंगी फिर। टैक्सी बीच रास्ते में दोनों टायर पंचर हो गए, फिर क्या करोगे आप? फिर किसी से लिफ्ट मांग के जाऊंगी। कैसे मांग के जाओगे? ऐसे लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट नहीं मिली, फिर क्या करोगे? सड़क पे खड़ी रहूंगी, प्लीज लेके जाओ। मतलब कुछ ना कुछ करूंगी, मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है। हाँ, वहाँ पे बिलीव फिर इनका काम आएगा। वही बात है, आप समझ गया। What I just wanted to tell you that के इन्होंने सोचा हुआ है, that is a firm belief। एक रास्ता छूटेगा, दूसरा रास्ता अपनाएंगे, दूसरा रास्ता छूटेगा, तीसरा रास्ता अपनाएंगे, तीसरा रास्ता छूटेगा, चौथा रास्ता अपनाएंगे। But that is a firm belief। अगर मेरे को जाना है तो मैं जाऊंगा, जय माता दी। अगर मेरे को जाना है तो मैं जाऊंगा। वॉट एवर द गोल आई विल डिसाइड आउट ओवर हियर, जो भी मैं गोल अपना डिसाइड करूंगा, मेरे को अगर वो अचीव करना है तो उसके लिए मेरे को 100 रास्ते निकालने पड़े, मैं निकालूंगा, बट माई गोल शुड गेट अचीव्ड। माई गोल शुड गेट अचीव्ड। सो दैट्स हाउ, मतलब यू नो, काम जितना मर्जी टफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने जाना है तो जाना है। रामायण सबको मालूम है, सबको मालूम है? वो एक दिन भगवान राम से उनकी माता ने बोला, भाई उनके पिताजी ने बोला अगले दिन आपको राजपाट मिलेगा, आपको राजा बनाया जाएगा। एक दिन पहले ही उनको उनकी माता जी ने बोला नहीं, राजपाट नहीं मिलेगा, 14 साल का वनवास मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि वनवास में जाएंगे, जंगलों में घूमेंगे। अब जंगलों में तो घूमना बिल्कुल ठीक था। 3 महीने बाद उनका भाई वहां पे आया कि आप अपनी चरण पादुका दे दो। तो जंगलों में सोचो, उनके पास चरण पादुका भी नहीं थी, मतलब चप्पलें भी नहीं थी, तो नंगे पैर हाउ ही मैनेज। तो उन्होंने पूछा क्या करेगा? आपके सिंहासन पे रखूंगा। अरे भाई मेरे पैरों को जरूरत है, तू सिंहासन पे क्या करेगा? बट उन्होंने क्या कहा? ले जाओ। एंड ही 14 साल तक लगातार वनवास में जंगलों में रहे वो। एंड कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उनकी बीवी भी कोई ले गया। बट फिर भी वो लड़े, सारी चीजें वापस ली उन्होंने, वापस आए। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, दैट कि भगवान भी नहीं बचे दुखों से, संघर्षों से। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे तो सामने ऐसी एक प्रोफेशन है जहां पे हम एक बहुत अच्छा बेहतरीन नोबल कॉज कर रहे हैं, लोगों के परिवारों को सुरक्षित कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। In the COVID period, there are a lot of families who comes over here in my office only, and I was facing them. कि किस तरीके से पैसों की जरूरत थी, किस तरीके से क्लेम्स की यहाँ पे भरमार लगी हुई थी। जो जरूरतमंद फैमिली होती है उससे पूछ के देखो। तो वी आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी मच नोबल, कि किसी परिवार को सुरक्षित करना। इट्स समथिंग वेरी मच नोबल कॉज। सो बैक टू ऑन टू द इंट्रोडक्शन।
my family, Mr. Brigadier S.K. Yadav. मैं ब्रिगेडियर यादव एसके यादव हूँ और 40 साल आर्मी में रहा था। फिर मैं रिटायर हो गया था 2007 में। फिर हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाई थी जो अभी चल रही है। 2015 में मैं इधर आया था और एज ए लाइफ एडवाइज़र मैं अंदर आया था। तो मैंने थोड़ा अच्छा किया, इन्होंने मुझे विदेश भेजा। दूसरे साल और अच्छा किया तो यूरोप भेजा, अमेरिका, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, वियना, स्लोवाकिया, जहाँ आजकल ये लड़ाई छिड़ी हुई है, ये हमें सब ये लोग लेके गए थे। उसके बाद में मैं एजेंसी एसोसिएट बना हूँ और अभी आपके साथ हूँ। 2 चीज़ें मैंने सीखी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि बहुत पहले हमें ये बताया गया था कि आप यहाँ पर आए हो दूसरों की सेवा करने के लिए, एक इंसान या एक इंडिविजुअल का नहीं लेकिन एक फैमिली का वेलफेयर करने के लिए। तो जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ गई है तो उस दिन हमारी वो जो झिझक है वो मिट जाती है। और सबसे ज़्यादा झिझक जो है वो एक आर्मी वाले में होती है, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया है, हमेशा हाथ ऐसे रहा है। तो फिर दूसरे जो हैं वो सुनने वाले भी, आप ब्रिगेडियर होकर और आप ये काम कर रहे हो, तो वो झिझक मिटनी आपकी बहुत ज़रूरी है। वो तभी मिटती है जब आप ये सोचते हैं कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं उसका वेलफेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बहुत जल्द सिखाई थी वो ये है कि जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो तो हो सकता है उसकी इंश्योरेंस हो रही है पहली, हो सकता है उसका दिल नहीं है, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि नहीं साहब हमने नहीं करानी है, तो हमें उसको नेगेटिव सेंस में लेके और अपना मोराल डाउन नहीं करना है। तो एक फेमस एग्जांपल ये देते हैं कि जब मैं अपनी टीम में किसी को रखा तो उसमें उन्हें बताया गया कि साहब 10 लोगों को फ़ोन करोगे तो 2 हाँ भरेंगे, 8 मना कर देंगे, 2 में से आप जाएंगे वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे तो शायद 1 ले लेगा। तो एक इंडिविजुअल मान लो करिश्मा की तरह वो गए वहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं, तो वापस आ गए। दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नहीं। तो पुनीत साहब ने पूछा आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? बोले देन शी सेड कि सर 8 लोगों ने ना कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल जिसके पास मैं जाऊँगी उन्होंने हाँ कर दिया। तो जिस दिन ये मेंटालिटी हमारी हो गई कि ठीक है नो कर दिया कोई बात नहीं है, मैं घबराऊंगी नहीं नो सुनने से, तो मैं लगी रहूंगी क्योंकि 9वें 10वें ने हाँ कर दिया। तीसरी चीज जो ये सिखाते हैं कि सपोज एक पॉलिसी आपको 10 लोगों में मिल गई, 1 लाख की जैसे भाई साहब ने की है हो गई, 30,000 रुपए मिल गए। तो ये अपने आप से पूछते हैं कि मैंने किया क्या है? मैंने 10 फोन कॉल किए हैं, 10 फोन कॉल करने से मुझे 30,000 रुपए मिल गए। तो एक फोन कॉल की कीमत है 3,000 रुपए। तो 8 लोगों से या 9 लोगों से जिनसे मैंने नो सुना, उस नो सुनने के भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये एक ऐसी लाइन है। तो इसको जब हम इस सेंस में लेते हैं तो जनरली वी फील कि वी आर द विनर्स। Thank you. I will stop.